हेलो नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे इस चैनल में। आज हम एक ऐसे मुद्दे पर बात करने वाले हैं जिसके कारण देश में पूरा हाहाकार मचा हुआ है। वो मुद्दा है, वो टॉपिक है महंगाई। महंगाई क्यों बढ़ता है और जब ये बढ़ता है तो नियंत्रित कैसे होता है। बहुत सारा आदमी सोचता है कि महंगाई बढ़ रहा है तो सरकार नोट ज़्यादा क्यों नहीं छाप रही है, लेकिन ज़्यादा नोट छापने पर भी क्या होता है, इसका भी परिणाम आज हम लोग देखेंगे। एक ऐसा देश के बारे में भी हम लोग जानेंगे जो नोट छापकर गरीबी दूर करने का सोचा था, जो आज क्या नतीजा हुआ ये भी हम लोग जानेंगे। तो सबसे पहले महंगाई बढ़ने का कारण होता है आपका जाकर के मार्केट में ज़्यादा से ज़्यादा लिक्विडिटी का मतलब आदमी के पास बहुत ज़्यादा मात्रा में कैश में पैसा होना। कैश पैसा ही सबसे ज़्यादा महंगाई का जड़ है। जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए हम कहीं से कोई बैंक से या बैंक ऑफ इंडिया ले लेते हैं उदाहरण के तौर पर। बैंक ऑफ इंडिया से हमने लोन लिया 1 लाख का, 1 लाख लिए। अब तो मेरे पास पैसा है तो पूरा गर्मी है। कहीं गए किसी दुकान में, उस दुकान में 1 किलो सेब लिए। उस सेब का दर, वर्तमान दर, बाजार का दर जो है वो मात्र 100 रुपया किलो है। लेकिन वो दुकानदार जान रहा है कि हम सीधा जाके उसको बोलेंगे कि 1 किलो सेब दीजिए। वो दुकानदार जान रहा है इसके पास पैसा है। वो बोलेगा क्या कि 120 रुपया हम देंगे, तो 120 रुपया वो दे दिया। और इस तरह वो देख रहा है सबके 2-3 बार इस तरह हुआ तो 120 में ही सेब उसका बिक रहा है, तो वो बेचते गया। लास्ट में वही सेब का दर जो है 120 हो गया। इसी कारण जो कैश लिक्विडिटी जो आदमी के पास रहता है, जिसके कारण आपका जाकर के महंगाई बढ़ता है। अब इसका कैश लिक्विडिटी होने का कारण क्या है? बैंक सबसे बड़ा वजह है। बैंक यदि लोन वितरण करने लगे सबको तो कैश लिक्विडिटी बढ़ता है। बैंक भी लोन वितरण अपना करना ही चाहती है, क्योंकि बैंक का एकमात्र आय का स्रोत है लोन वितरण से। लोन देने से ही बैंक का कमाई होता है, दूसरा कोई कमाई नहीं है। अब इस सब अगर बैंक अपना मनमानी ढंग से लोन वितरण करने लगे तो महंगाई दर बढ़ेगा ही। इस सब पर नियंत्रण लगाने वाला एकमात्र संस्था हम लोग का देश में है RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, भारतीय रिजर्व बैंक, जो कि हर बैंक को रेपो रेट जो होता है वो RBI द्वारा लगाया गया ब्याज है। हम लोग का जो ब्याज होता है वो बैंक का लगाया हुआ ब्याज होता है, और RBI जो बैंकों पर ब्याज लगाती है वो रेपो रेट बोलते हैं उसको। तो रेपो रेट यदि मान लीजिए कोई बैंक के पास लिक्विडिटी का कमी है तो वो RBI के पास जाएगा। RBI मान लीजिए रेट अभी मान लीजिए कि 6.65 का रेट लगाएगा उसमें, तो वो 6.65 पे लगाएगा। तो हम लोग यदि कोई लोन लेंगे तो हमको 10% पे देगा बैंक को 4% फ़ायदा होगा। यही रेपो रेट अगर मान लीजिए कम रहेगा, 5% रहेगा, तो हम लोग से बैंक 9% लेगा। यानी टोटल मिला करके बात ये है कि रेपो रेट के हिसाब से ही आपका जा करके रेपो रेट के कारण महंगाई कोई भी घटती है या बढ़ती है। अगर रेपो रेट कम कर दिया जाए, जैसे अभी आपातकाल जैसा माहौल है, आपातकाल है नहीं, आपातकाल जैसा माहौल है, मतलब अभी सबका धंधा ठप पड़ा हुआ है, बिजनेस ठप पड़ा हुआ है, तो गवर्नमेंट भी, इंडियन गवर्नमेंट भी आपका जाकर के रिजर्व बैंक को कह दिया है कि रेपो रेट थोड़ा कम कर दीजिए, ज़्यादा कॉरपोरेट सबको, कंपनी सबको लोन दीजिए, जिसके कारण कि महंगाई जो है, महंगाई बढ़ रहा है। लेकिन आदमी का जो काम धंधा बंद है, आदमी का जो बिजनेस व्यापार बंद है, लोन मिलने से थोड़ा सा गति मिलेगी, जिसके कारण आपका जाकर के लिक्विडिटी मार्केट में बढ़ रहा है। लिक्विडिटी बढ़ रहा है जिसके कारण आपका जाकर के महंगाई भी बढ़ रहा है। अब इसी पर बात करते हैं, एक ऐसा कंट्री, वेनेजुएला नाम है उस कंट्री का। वेनेजुएला ने ऐसे ही किया कि उसने महंगाई घटाने के लिए 10 लाख का नोट छापने लगा। मतलब 10 लाख रुपये का एक नोट बहुत ज़्यादा छपने लगा। तो बहुत ज़्यादा छपने लगा तो आपका जाकर के आदमी के पास कैश बहुत ज़्यादा हो गया। अब ऐसा आलम है कि वहाँ का 1 लाख गुना वहाँ पर आपका जाकर के महंगाई है। अभी यहाँ भारत में 10 गुना है और वहाँ 1 लाख गुना है। सोच सकते हैं कितना महंगाई। एक टमाटर का कीमत वहाँ 10,000 रुपया है। धन्यवाद।